नेवण प्रणाम, राम राम सा, जय मामा जी। तो मैंने 7-8 दिन पहले एक वीडियो बनाया था सिम्स हॉस्पिटल सांचौर के बारे में, और 2 दिन पहले एक वीडियो और बनाया था। उसमें मैंने बताया था कि मैं सारी सच्चाई बता दूंगा, किसकी कितनी गलती थी, हमारी कितनी गलती थी और उनकी कितनी गलती थी। देखो, हॉस्पिटल तो और भी बहुत है, और किसी का तो हमने वीडियो नहीं बनाया। तो आपसे हमारी क्या दुश्मनी थी जो हम निकाल रहे, ये बोलो। वीडियो के ऊपर कमेंट कर रहे को अनेक अनेक प्रकार के। देखो, हकीकत बता रहा हूँ। हम लोगों को बोलते थे सांजौर में सबसे बढ़िया हॉस्पिटल है तो सिम्स है, इलाज के मामले में 1 नंबर है, सिम्स है। हम तुम्हारे हॉस्पिटल में आए नहीं थे, हम तुम्हारे डॉक्टर से जान पहचान नहीं है। वैसे भी हम जैसे लोगों से तुम्हारे डॉक्टर में इतना ईगो पहचान करेगी नहीं। बढ़िया डॉक्टर है। देख, डॉक्टरों के बारे में मैंने बोला नहीं, किसी सिम्स हॉस्पिटल के एक भी डॉक्टर के बारे में बोला उस वीडियो में इस डॉक्टर ने ये गलती की। हाँ, स्टाफ स्टाफ अच्छे भी स्टाफ थे अंदर, उनके बारे में तो नहीं बोला। जो मॉर्निंग टाइम में आते उनके बारे में तो नहीं बोला। एक वो शाम का आता, वो ही क्यों गलती कर रहा था, ये बताओ पहले तो। आईसीयू में हम थे नहीं, एसटीयू बना हुआ था आपके, उसमें भर एडमिन थे, एडमिन पीटी एडमिन था उसमें। तो हम एसटीयू में 5 मिनट से ज़्यादा तो रुके भी नहीं थे। और दिन को पेशेंट बैठते, उनको तो कोई परेशानी थी नहीं। और न पेशेंटों को परेशानी थी, न स्टाफों को। दिन को 5 मिनट कोई देने आते अंदर चाय वगैरह, तो आते देकर चले जाते थे। तो पहले दिन इधर ही रूम बना हुआ था सामने, एसडीयू के सामने डॉक्टर का 2 रूम बने हुए थे। उस रूम के आगे बैठ के हम पहले दिन खाना खा रहे थे। उसने बोला कि खाना यहाँ मत खाओ, बाहर खा लो। तो मैंने कहा अभी खोल दिया है तो अभी यहाँ ही खा लेते, कल से बाहर खाएंगे, पता नहीं था हमको। तो वो अपना ईगो दिखा रहा था, ऐसा नहीं है यहाँ डॉक्टर आएंगे, डॉक्टर का रूम है, ऐसे आगे कैसे खा रहे हो। एसडीयू आईसीयू है, आईसीयू बंद पड़ा था, एसडीयू था। एसडीयू तो आगे गैलरी थी, एसडीयू का गेट बंद रखना चाहिए ना, आगे का खुला क्यों रखा। तो हमने इतना बोला कि कल से यहाँ बाहर खाएंगे मत वो। तो उसने अपना ईगो दिखाया। तो मैंने बोला अब कल भी हम यहाँ खाएंगे, तो जो तेरे करना है वो कर ले। तो दूसरे दिन ही हम वहाँ बैठे। तो उसने डॉक्टर को फ़ोन किया। तो सुबह को हमें मालूम चला, हम आए अंदर तो पीटी के पास में, तो कि अभी डॉक्टर आए थे, डॉक्टर बोल के गए कि यहाँ खाना क्यों खा रहे हो, ऐसा जैसा। तो और भी उस स्टाफ ने डॉक्टर को फ़ोन किया तो और भी हमें गुस्सा आया, क्योंकि वो हमें चिढ़ा रहा था स्टाफ। वो हमें बोल देता कि भाई साहब यहाँ खाना नहीं खाना है, आप आराम से बाहर खा लो, आज बैठ गए तो खा लो, आगे से ध्यान रखना। इतनी सी बात थी। तो उस बात में हमने हम बैठ गए, हमें मालूम नहीं था। तो वो सही सही बोल सकता था ना। हम कमेंट पे आप ये कमेंट कर रहे हो, मेरे को बोलना नहीं आता है, मैं 35 रुपये का पवा पी कर बोल रहा हूँ। तो बता रहा हूँ आपको, अभी सुन लो कान खोल के। अभी मैं आपको हॉस्पिटल तो पता नहीं विज़िट कर नहीं पाऊँगा, पर आपके पीछे बाथरूम बने हुए हैं, चारों बाथरूम के ऊपर जाके देखना, 35-35 रुपये के पावे किसने गड़े हैं। अभी तुम्हारा स्टाफ हाथों आ जाएगा, अभी ये वीडियो देख के हाथों आ जाएगा, वो पावे बाहर फेंकेंगे। तुम्हारे स्टाफ पे है ना, वो पावे पीते हैं, यहाँ पेशेंट अंदर आते हैं वो पीते हैं, वो पीकर उसके अंदर कौन गाड़ता है शराब। हॉस्पिटल में शराब लेकर कौन आता है, पहले तो ये बताओ। हैं, मैं तो 35 का पीता हूँ या नहीं पीता हूँ वो तो मुझे मालूम है, पर आपके पीछे 4 बाथरूम बने हुए हैं कैंटीन के, उन चारों बाथरूम के ऊपर 35-35 रुपये के पवे गड़े हुए हैं, वो कौन पीता है वो पहले देखना। फिर दूसरे पे बोलना कि थैली थैली मैं हूँ या आप पता नहीं। तीसरे दिन शाम को एक पीटी आयो तो हमारे पहचान का था, उनके साथ वाले खाना खाने गए। पहले उनके साथ में कोई रिलेशनशिप आए तो हमारी पहचान थी, हम बातचीत कर रहे थे। तो तब तक वो बोला नहीं, बंदा चक्कर काट रहा था। फिर उसके साथ वाला खाने खाने गए और मैं अकेला, मेरे को बोल के आप पास में रहना, मैं अकेला उधर पास में बैठा। तो
आकर बोला यहाँ नहीं बैठने का, बाहर जाओ। तो मैंने बोला ये खाना खा कर मैं चला जाऊँगा। दूसरी बार आया तो मैंने बोला क्या इधर पेट पे नहीं सोना। मैंने बोला ये खाना खा करने गए, मेरा सिर दर्द हो रहा है, थोड़ी देर में आराम कर रहा हूँ, ये आते ही मैं बाहर चला जाऊँगा। तीसरी बार आया, नीचे उतर रहे हो, यहाँ पर्ची काट के लाऊँ चार्ज की। तो मैंने बोला पर्ची काट के लेकर आ चार्ज की, चार्ज। तो वापस तीसरी बार बाहर आया नहीं। फिर 5-10 मिनट बाद मैं अंदर बाहर गया। तो शाम के स्टाफ की ड्यूटी होती है, वो एसडीओ के अंदर रहेगा या बाहर बैठा रहेगा, पहले तो ये बताओ आप सिम्स हॉस्पिटल वाले। तो वो बाहर बैठा था। मैंने बोला तेरी ड्यूटी अंदर है, तू अंदर जा, कोई भी पेशेंट की तकलीफ हुई तो तेरे को बाहर बैठे क्या मालूम चलेगा। एसडीओ के गेट, फिर गेट, वो अंदर कोई तकलीफ होगी चलाएगा तो मालूम चलेगा। तो सामने 10-20 मिनट बहस की, फ़ोन किया, बॉस ये बहस कर रहा है ऐसा वैसा है। तो फिर नीमाराम जी के साथ में रहते हैं, डाडी रखते हैं, शैतान जी नाम है, जगदीश नाम है, कुछ तो पता नहीं है मेरे को। वो आए, मैं सामने खड़ा ही था। वो अंदर गया तो मेरे को बोले क्या तकलीफ़ है। मैंने कहा तकलीफ़ तो कुछ नहीं है, ये 3 दिन में परेशान कर रहे हैं, इसको बोल दो ये परेशान नहीं करे फालतू। तो मैंने बोला मेरा सिर दर्द हो रहा है। तो उसको बोला इसको एक टेबलेट दे के, सामने जनरल वार्ड में खाली पड़ा है वार्ड है, एक उधर इसको इनको सुला देना। तो वो बोल के चले गए। अच्छे आदमी थे वो, उन्होंने कुछ नहीं कहा। उसको बोला था कि अच्छे से बर्ताव करो, सही। फिर उनकी भी नहीं सुनता है वो। रखा हुआ धोरमीना साइड का है, पता नहीं मेरे को धोरमीना साइड का बताया सार ना हूँ। फिर एसडीओ के सामने पहले रूम से दूसरा इधर वाला पहला ही रूम है, अंदर जाता ही उसके रूम के अंदर जाता है, किसी को बुला के लेकर आता है। मैं सोने की तैयारी करता हूँ, उस पर आते हैं हाथों हाथ, बाहर निकल, लाइट का बिल कौन भरेगा, पंखे चालू करेगा, बेड का चार्ज लगेगा, कौन है बोलने वाला, हॉस्पिटल का मालिक मैं हूँ, ऐसा बोल के मेरे को बाहर निकालता है। और जनरल वार्ड के लोग लगाता है, कोई बात नहीं मैं लगा दो, मेरे को क्या करने का। मेरे को तो डॉक्टर साहब वो आए थे, उनके साथ नीमाराम जी के साथ वो बोल के गए थे, तब मैं यहाँ सोया नहीं। मैं तो ऐसे ही रात निकाल लेते थे, 2 रात निकाल ली, तीसरी रात में क्या जाता। फिर वो अपने बुरा बर्ताव करता है, गुस्से में बोलता है, कुछ ज़्यादा ही बोला था। तो फिर मैंने एक स्टाफ पूछा ये कौन है, तो बोला कि ये नीमाराम जी के काका बड़ा में भाई है, समझो कि भाई ही है। तो ऐसा करके वो अंदर चले गए और उसके लोग लगा दिया, और वो स्टाफ उधर बैठ गया खुशी से। ऐसे तुम्हारे हॉस्पिटल चल जाएगा। तीसरी बात, फिर तुम्हारे मेडिकल पे दवाई सभी जेनरिक दवाई है। तुम्हारे मेडिकल में जो दवाई बदी सोलन हिमाचल वाली आती है ना, उधर मैं 1 साल काम करके आया हूँ मेटल में। बदी सोलन हिमाचल जितनी भी दवाई आती है नहीं उधर साइड की, मेरे को एक एक मालूम है कैसी कैसी दवाई बनती है, कैसी नहीं बनती है। मैं उन सभी कंपनियों में विज़िट किया हुआ हूँ, बदी और सोलन के अंदर जितनी भी कंपनियाँ हैं उनमें विज़िट किया हूँ। उन स्टाफों से सब पूछा हुआ है, कौन कैसी दवाई कहाँ बिकती है, कैसी बनाते हैं, क्यों नहीं बनाते हैं, कौन कैसी ख़रीदता है। तुम्हारी जो दवाई आ रही है वो सबसे नीची क्वालिटी की दवाई आ रही है सिम्स हॉस्पिटल। एक बात ही ध्यान से सुन लेना, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। बदी सोलन की हिमाचल की दवाई आ रही है तुम्हारे पास, पंचकुला गुड़गांव ये सबसे घटिया क्वालिटी की दवा आ रही है। तो 80% मार्जिन देता था तुम्हारे, ग्राहकों को लूटते हो। ढंग की दवाई तो दो। हाँ हॉस्पिटल अच्छा है, फिर भी और बता दूँ, उसके बाद में तुम्हारे स्टाफों ने ही वीडियो पे जितने तुम्हारे पक्ष में कमेंट किए वो तुम्हारे स्टाफों ने किए है। और बाकी जगह सब जगह भी जहाँ भी वीडियो गया, जिसने भी बोला तुम्हारा फीडबैक नेगेटिव आया कि सिम्स हॉस्पिटल में बर्ताव अच्छा नहीं है, सिम्स हॉस्पिटल अच्छा नहीं है। किसी ने बोला हमने सिम्स हॉस्पिटल विजिट किया, वहाँ हमें अच्छा नहीं लगा, व्यवहार अच्छा नहीं लगा, सब कुछ नहीं लगा। और पेशेंटों और मैं सभी को बोलना चाहता हूँ, आप सिम्स हॉस्पिटल जाने से पहले, कोई भी हॉस्पिटल में जाने से पहले उसके बारे में जान लेना। अंदर जाने के बाद में लूटे जाओगे। सिम्स हॉस्पिटल में दवाई के बारे में बोल रहा हूँ, मेडिकल पे दवाई आ रही है वो जेनरिक दवाई आ रही है, नीचे क्वालिटी की दवाई आ रही है। तुम जो दवाई खरीद रहे हो वो नीचे क्वालिटी की दवाई खरीद रहे हो। मैंने 1 साल काम किया हुआ है, सभी कंपनियों में उधर विजिट किया हुआ है। आप मेरे को थैली बोल रहे हो, ऐसा है वैसा है, बोलना नहीं आता है, मेरे को कुछ भी नहीं आता है। पर तुम्हारी दवाइयाँ एकदम नीचे क्वालिटी की दवाइयाँ हैं। तुम्हारे स्टाफों का व्यवहार सही नहीं है। डॉक्टर तो पता नहीं, मैंने देखा नहीं अंदर डॉक्टर, तुम्हारे जितने नाम लिखे हुए उतने डॉक्टर अंदर थे ही नहीं। कब आते हैं कब जाते हैं पता नहीं। शाम को कोई डॉक्टर रहता नहीं है। कभी इमरजेंसी में डॉक्टर, कोई इमरजेंसी केस आता है तो डॉक्टर बाहर से एकदम आता है, पता नहीं कहाँ रहता है, मालूम नहीं है।
डॉक्टर, एक डॉक्टर के नीचे एक रखा हुआ है, वही सब देखते हैं, एक दो है, इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। और सभी वीडियो सुनने वाले सभी सुन लेना, जितना नाम है जितना काम नहीं है, सिम्स हॉस्पिटल में विजिट करने से पहले ये मेरा वीडियो ज़रूर सुन लेना। आप जाके पछताओगे, कोई लेगा मेरे को उसने ज़िंदगी दी है, उसने दी है। अरे मेरे तुमसे ज़िंदगी दी है तो पैसे भी लिए होगे, पर मैं डॉक्टर का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उन सभी डॉक्टर से अच्छे हैं बोलने में करने में। मेरे को भी उन्होंने ज़िंदगी दी है, ले बोलो क्या करना बात कर रहे हो। तुमको तो नई ज़िंदगी दी है तो पैसों से लूटा होगा, मेरे तो पैसे भी नहीं लगे इतने, वो इनसे 1000 गुना अच्छे हैं। आप मेरे ऊपर फालतू कमेंट कर रहे हो। अब बोल देना कि इसके पीछे ये बबूल खड़ा है, ये बबूल में बैठ के थैली बीर रहा है 35 रुपये के पवा, और ये वीडियो बना रहा है। अब बोल देना ये मैं बैठा हूँ मामी जी के थान पे, यहाँ नारियल चढ़ाने आया था। और आपकी और मेरी दोनों की बता देता हूँ, हम पहले नहीं बोलते, कभी भी नहीं बोलते हैं। और सामने सामने किसी की नहीं। अरे हमारी कोई भी पेडी हो, दुकान हो, कुछ भी हो, हम ग्राहक से अगर से बात करेंगे तो कोई वापस आएगा, कोई हमें सही जवाब देगा? पहले ये बताओ। आप बोल रहे हो कि ऐसा है वैसा है, तुम्हारे एक स्टाफ से ही कैसे बहस हुई? स्टाफ तो बहुत सारे थे ना, दिन के भी आते थे, बाहर बैठते थे। और तुम्हारे निम्बा राम जी के भाई है, कौन है वो, रात को अंदर रहते हैं, वो मालिक बन रहते हैं, उनमें ज़्यादा हेगड़ी है। तो सुन लो, ऐसे नहीं चलेगा, अब कम दिन ही चलेगा तुम्हारा ये हॉस्पिटल, ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है ऐसे हेगड़ी में। व्यवहार तुम्हारा सही नहीं है, तुम्हारी दवाई सही नहीं है, ये तो मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ। बाकी सब अच्छा होगा नहीं होगा मेरे को मालूम नहीं है। और 35 रुपये का पावा बोलने वाले, आपने हॉस्पिटल के पीछे वाले बाथरूम जाकर चेक कर लेना उनके अंदर क्या रखा हुआ है। और धूम्रपान तो, सिगरेट बीड़ियाँ सब तो तुम्हारे हॉस्पिटल के आगे बिकती है। क्या बोल रहे हो तुम? सब जगह लगा होता है, धूम्रपान मना है। अभी तक तो मैंने वीडियो बनाया, तुम्हारे हॉस्पिटल की शिकायत ही भी कहाँ की है, कि तुम्हारे व्यवहार के बारे में शिकायत कहाँ की है, पेशेंटों के तुमने क्या व्यवहार किया, क्या नहीं किया, कैसा, या हमने रिव्यू ही नहीं दिया, हमने टोल फ्री लाइन पे शिकायत भी नहीं की है। और क्या बोलवाना चाहते हो, बोलो। अरे पैसों का गम नहीं, पैसे लगते करते, तुम्हारा व्यवहार सही होना चाहिए, आगे वाले को संतुष्टि तो मिले, आगे वाला परेशान तो नहीं हो। अगर बेड खाली पड़े हैं तो हाँ, यहाँ अपन यहाँ कहाँ, हाँ मान लेते बेड खाली नहीं है, भीड़ रहती है तो अलग बात है। आप प्रेम से ही बोल सकते थे भाई साहब इधर नहीं सोने का है। और आप प्रेम से ये भी बोल सकते भाई साहब बेड खाली पड़ा है, आप 2-3 दिन से परेशान हो तो यहाँ सो जाओ, कोई बात नहीं है। पर आप तो हेकड़ी दिखा रहे हो ना, तो चला लो, आपसे जो करना है मेरे साथ कर दो। आपकी धमकियाँ मिल रही थी, वो भी मेरे पास पड़ी है, धमकियाँ दिलवाई, ऐसे कर देंगे, वैसे कर लेंगे, वहाँ से उठा लेंगे, कहाँ से उठा लेंगे, जहाँ से उठाना है वहाँ से उठा लेना। इसके बाद में और वीडियो बनाऊँगा। ये ज़्यादा मिनट का हो गया है, 13-14 मिनट का हो गया है, सुन लो कान खोल के।